केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव एंड टुडे आई हैव विद मी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ द इंडस्ट्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंस्पिरेशन टू मेनी। यस, मिस्टर सुधीर मिश्रा हु इज विद अस राइट नाउ। सुधीर सर, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो सुधीर सर, चल पंजाब केसरी में बोलते ना, पंजाबी में चल रही है। कित्थों जा रहे हैं मैंने पता नहीं, लेकिन चल रहे हैं। हाँ, पंजाब केसरी तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਦਾਂ ਤੇ हाँ, मैं पंजाबी पर गल मैंने हिंदी च। पंजाबी समझ में आती है। मैं पटियाले से पढ़ा हूँ, अच्छा। 2 साल ओके रहा मैं। ओके ओके, हाँ, दैट्स ओके। फिर तो आप पंजाबी च भी गल कर सकते हैं ना। आप पंजाबी बोलिए, मैं जितना हिंदी बोलूंगा समझ में सारी। कमिंग बैक टू हिंदी सर, मतलब हाँ, कंग्रेचुलेशन जहानाबाद एंड अभी अफवाह भी आपकी आ रही है, दोनों सेम मंथ में रिलीज हो रही हैं, तो इस बात की मुबारकबाद भी है आपको। एंड कमिंग टू जहानाबाद, स्टोरी 2005 की जो है, 15 साल है। हाउ डिड राजीव कम अप विद दिस आइडिया ऑफ कमिंग अप विद अ वेब सीरीज और अ प्रोजेक्ट लाइक दिस? वो वहीं का है, उस इलाके का, बिहार का है। हम्म तो एक कहानी पसंद आई थी तो मेरे पास आए थे। वो शौकतो मुखर्जी जो है उस समय सोनी में थे, अभी भी है वो। हम्म उन्होंने मेरे पास लेके आए थे। वो बोले कहानी पे हमने काम किया बहुत दिनों तक, अब आप इसको हम्म मेंटेन करिए थोड़ा, स्क्रिप्ट्स जो है उनको। तो मैंने उनके साथ काम किया, राजीव के साथ, हम्म कास्टिंग में, टेक्नीशियंस में, पूरा जो एक एक तरह से मेंटरिंग होती है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि बस स्क्रिप्ट पे काम हो गया और सब हो गया, तो उसके बाद डायरेक्टर्स को खुला छोड़ना पड़ता है। यस। तो 4 लोग डायरेक्ट करेंगे तो एक तो एक्टर कंफ्यूज हो जाएंगे और सब। तो हम एक्टर्स के साथ बैठ के वर्कशॉप करके उनका कैरेक्टर समझ के फिर वो एडिट पे, फिर मैंने उनको फिर अपना एडिटर लाके थोड़ा बहुत फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुआ जाके फिर। इट्स हम्म क्वाइट अ जर्नी है, तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कमाल का सब्जेक्ट है। एक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं। हम्म एक एक तरह का हिंदुस्तान है वो। हम्म हकीकत में वो हिंदुस्तान है। उसकी अपनी हम्म परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अपनी झगड़े हैं, अपने एक तरह की छोटे शहर में बसी एक लड़की की कहानी है जो थोड़ी घुटन महसूस कर रही है, जो हम्म आजाद हो जाती है एक तरह से। एक इंटरेस्टिंग लड़का आदमी, एक टीचर उसकी जिंदगी में आता है। तो एक तरह हम्म से एक इश्क की कहानी भी है, और वो कैसे तब्दील होती है वो एक थ्रिलर में ऑलमोस्ट। और आपको समझ में नहीं आता होगा क्या अगली बार इस सीरीज में। तो एक अनएक्सपेक्टेड सा है, रॉ हम्म है, और हम्म बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स हैं। हम्म मतलब मजे हुए भी सत्यदीप और रजत जैसे हैं। बिल्कुल। सत्यदीप मिश्रा और रजत कपूर। हम्म ऋत्विक अभी इतना नया नहीं है, आपने तो देखा उसको हम्म, पहले। तो वो बहुत अच्छा है। परमपरत बहुत अच्छा एक्टर है वो। बिल्कुल। लड़की और सब सब बहुत 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 अच्छी कास्टिंग हुई है, उन्होंने किया हम्म सबने बहुत अच्छा है। राजेश जैस बहुत अच्छे हैं। हम्म माहौल बहुत अच्छा है, कैप्चर बड़ा के घर, घरेलू, एक हम्म कॉलेज, एक वहाँ की सियासत, वो कैसे अब एक दूसरे से कहानियां जुड़ती हैं। वो उसका वो एक अनप्रेडिक्टेबल क्वालिटी भी है पूरी सीरीज। एब्सोल्युटली। और वैसे भी जब आपका नाम जुड़ जाता है किसी भी प्रोजेक्ट और किसी भी फिल्म के साथ, तो मुझे लगता है वो ह्यूमन एंगल भी हमें देखने मिलता है, एक रियलिस्टिक रियलिज्म भी हमको देखने मिलता है हाँ, कहीं ना कहीं। तो हम देखते आए हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट्स पे आप काम करते आए हो। तो मैं जानना चाहती हूँ, जब कास्टिंग करते हो आप किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो कितना मंथन होता है उस क्या है, अगर आप देखिए, कास्टिंग बहुत तरीकों से हो सकती है। पे? जी। तो अगर आप डिस्कशन पे बैठ जाओ तो ये भी हो सकता है, और इस रोल पे ये भी हो सकता है। लेकिन हम्म अगर आप स्क्रिप्ट पे बैठो और हम्म गहराई से कैरेक्टर की तरह सोचो, हम्म 5 मिनट ध्यान करो उस पे, और फिर आंखें खोलो, तो एक हम्म चेहरा सामने आता है जी। एक्टर का। हम्म तो आप उसको कास्ट कर दो। ओके। भाई, दूसरा तरीका ये है कि अब आपने देखा, ध्यान किया और आंखें खोली तो कोई नहीं आया सामने, तो हम्म फिर कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो ऑडिशन करते हैं। फिर हम्म उस ऑडिशन में देखते देखते सडनली आपको कोई एक्टर दिखता है कि ये है उस कैरेक्टर। हम्म फिर आप उसको दोबारा करते हो, हम्म दोबारा करते हो। आजकल ये भी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि दायरा बढ़ गया है ना आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से।
तो सिर्फ आपके इर्द गिर्द वाले, आपके दोस्त, दोस्त के बच्चे जिनको आप जानते हैं, तो वो नहीं है अब। कोई भी बहुत कहीं सारे। नहीं जा सकता। हाँ, मैं सीरियस मैन बना रहा था तो बच्चा मैं मद्रास से, चेन्नई से लेके आया था। हम्म। तो अब सब, इट्स एन ऑल इंडिया गेम नाउ, एक्टर कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, नो, हैज टू सूट द कैरेक्टर। तो वो थोड़ा मजेदार हो गया। वैसे नहीं, पहले क्या होता था, हीरो का दोस्त है तो उसको ले लो यार उस कैरेक्टर में, फला हुए तो बोले, कोई भी हुआ तो बोले वो थे, वो मेरा साडा है ना, परा है, उन्हें ले लो जी। ऐसा चलता रहता था ना, अब नहीं है। हाँ। हम्म। बिल्कुल सही। पर हम चाहते थे कि आप इसे डायरेक्ट भी करें, आपने डायरेक्ट क्यों नहीं किया? हमने देखा नहीं आपको काफी वक्त से आप डायरेक्ट नहीं कर रहे। आई थिंक हॉस्टेजेस वाज द लास्ट दैट यू नो नो, डायरेक्टेड, राइट? आपने देखा ही नहीं तनाव। क्यों, अभी तो रिलीज हुआ था सोनी, सोनी लिव पे। यस। मैंने किया बाकायदा। हाँ। अब आप अलग अलग देखिए, अगर आप कुछ चीजें मेंटर कर, या तो आप डायरेक्ट करें एक्चुअली, हम्म। या फिर आप थोड़ा एक पूरी तरह से काम करके, एक प्री प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, ठीक से करके फिर आपको हम्म। डायरेक्टर को पे भरोसा करना होता है। ऐसा नहीं हम्म। होता कि चार लोग करें, फिर अगर वो डायरेक्टर पीछे मैं बैठा हूंगा तो मैं हम्म। सीनियर हूं, तो कोई एक्टर मेरी तरफ देख रहा होगा, तो फिर वो डायरेक्टर कुछ बोलेगा तो फिर वो गलत हो जाता सारा, फिर वो हायरार्की ठीक नहीं रहती। हम्म। वो डायरेक्टर अच्छा, या तो डायरेक्टर अच्छा है या तो हम्म। नहीं है। अगर नहीं है तो मत लो उसको, किसी और को लो। हम्म। ये थोड़ा मेंटरिंग का जो आइडिया है वो दूसरा होता है। ऐसा नहीं है जब जिसको हम मेंटर करते हैं उससे हम सीखते नहीं। व्हेन यू एंटर अ फील्ड लाइक दिस, और आपको एक यंग डायरेक्टर दिखा, वो थोड़ा फियरलेस होता है, उसके पास वो ट्रिक्स की का तिजोरी नहीं होती है कि जो उसको हम्म। नया तरीका, हमेशा उसको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं, पहले कभी किया नहीं उसने, तो वो कुछ नया सोचने लगता है, उसके दिमाग में कुछ और आता है। आप ये देखते हो यार, ये नजरिया अच्छा है उसका। तो हम्म। ऐसा नहीं, वो टीचर मेंटर का रिलेशनशिप होता है ना, जैसे टीचर हम्म। स्टूडेंट से भी सीखता है, स्टूडेंट टीचर से भी सीखता है, वो टू वे प्रोसेस होता है, तब लर्निंग होती है। अगर वो हम्म। सिर्फ एक तरफा लेक्चर होता है ना, तो फिर वो बोरियत होती है। और अभी तो मुझे लगता है टाइम भी काफी बदल गया ना, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि यंगस्टर्स से भी काफी कुछ सीखने मिल रहा है, सोच भी बदल गई और बदल गई। जनरेशन का भी फर्क हो जाता है। हाँ तो हाँ। काफी आप क्या बेसिकली फर्क महसूस करते हो, सिंस यू हैव स्पेंट इयर्स इनटू सिनेमा एंड यू आर हम्म। सो मच लाइक सो मच एक्सपीरियंस यू हैव इन दिस इंडस्ट्री? तो अभी के यंगस्टर्स और पहले के यंगस्टर्स आपको कैसे लगता है अलग थे? नहीं, हमेशा अच्छे थे। देखिए क्या होता है, आजकल के यंगस्टर्स से मुझे सिर्फ एक शिकायत, हम्म। उनको ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप बेवकूफ थे, हम्म। और वो कुछ अच्छा सिनेमा पसंद ही नहीं करते थे, हम ही आए हैं तो हम्म। उन बच्चों से मैं ये कहता हूँ कि यार आज सत्य भी चली थी। जाने बिल्कुल। भी जा रहा हूँ, मैंने 82 में कुंदन के साथ लिखी थी वो, कुंदन की फिल्म है वो, 56 हफ्ते चली थी हम्म। पहाड़गंज में, प्रिया थिएटर में। हम्म। ऐसा नहीं, ओमपुरी भी स्टार था, हम्म। गोविंद दलानी और श्याम बेनेगल भी फिल्में बना रहे थे। बिल्कुल। तो हमेशा एक नौजवान में एक फियरलेस क्वालिटी होती है, वो किसी भी जनरेशन का नौजवान हम्म। थोड़ा उनमें रिबेल होता है कि यार मैं, जो विरासत में उनको जो मिला होता है, कहानी हम्म। सुनाने का तरीका, उससे वो थोड़ा सा झगड़ते हैं ना यार। हम्म। वो अच्छा होता है, वो पहले भी हम्म। था, हम में भी था, अब भी है। हम्म। तो अब मौके ज्यादा हैं। हम्म। अब जो है मौके बहुत ज्यादा हैं, तब कम थे। तब कम थे, बिल्कुल सही। तब कम थे, तब कई लोग, मिसाल के तौर पे जो मुझसे जितना मैं टैलेंटेड हूँ उतने टैलेंटेड थे, या मुझसे ज्यादा हो रहे होंगे, वो कई लोग हताश हो गए, वापस चले गए, हम्म। हम्म। कि तब मौके कम थे। आज वो नहीं है, आज मौका मिलता है बहुतों को। आज वो कम है, जो हताश हो गए वापस कम लोग जाते पर आपको लगता है कि आज के यंगस्टर्स जो है, जो यंग जनरेशन ऑफ लॉट ऑफ एक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स भी हैं, उनमें जानने की क्यूरियोसिटी ज्यादा है या वो पहले के वक्त में ज्यादा होती थी? हैं। आजकल के लोगों को ऐसा लगता है उनको ऑलरेडी सब आता है। थोड़ा हमारे टाइम पे ह्यूमिलिटी ज्यादा थी, हम्म। हम थोड़ा इज्जत से सुनते थे बड़ों की बात। हम्म। हम थोड़े से फैनेटिक थे, हम पैर के नीचे बैठ जाते थे अगर राज कपूर दिख गए तो।
जब नया नया आया था 82 में गया, जल्दी डेथ हो गई, तो उनके पैर में बैठ गए। या राय बाबू अगर मिक्सिंग कर रहे हैं, हमको पता चला कहीं मिक्सिंग हो रही है और सत्यजीत रे मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हम पीछे छुप के उनकी मिक्सिंग देख रहे होते थे। तो हमें थोड़ा सा एक, जो भी बोलिए, श्रद्धा ज्यादा है, और हम एक तरह से बदमाश भी ज्यादा थे। बदमाश इन द सेंस। मतलब हम लोग थोड़ा इरेवरेंट ज्यादा थे। अच्छा नहीं, हम सत्यजीत रे से भी सवाल पूछ लेते थे, लेकिन इज्जत से। तो आजकल खोजने की ख्वाहिश थोड़ी सी कम है, क्योंकि बड़ी आसानी से चीजें मिल रही हैं। अब थोड़ा आधा जो होता था प्लेटर पे मिल जाता है ना आजकल जल्दी। तब थोड़ा जद्दोजहद बहुत देर लगा हुआ है आदमी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही था, बट रिजेक्शन से आप बहुत कुछ सीखते हो। सिर्फ जीत से आप नहीं सीखते, हार से भी सीखते हो, और बिल्कुल। ज्यादा आप हार से सीखते हो। तो जब आप साल लिख रहे हो स्क्रिप्ट, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई एक्टर नहीं कर रहा, आप बैठे हो, आप फिर जब फिल्म बनाते हो तो उसकी वैल्यू आपको समझ, आप बहुत वैल्यू करते हो उसको, यार एक ध्यान लगा दो, ऐसा सब होता है। तो वो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन आजकल के बहुत सारे नए डायरेक्टर बहुत अच्छे, बट अभी तो बहुत। मुझे इंडस्ट्री के लिए तो मतलब आई एम सॉरी आई एम सेइंग दैट कि ये भी कहा जाने लगा कि लॉट्स में बट गई है। और अभी एक लॉट कहता है पीआर इंडस्ट्री, मतलब जितना अच्छा नेटवर्किंग पीआर आपका है उतना आपको काम मिलेगा। कुछ कहते हैं कि जो टैलेंट है उनको, टैलेंटेड लोग हैं उनको काम मिलेगा। अलग अलग डेफिनेशन है सबकी, मुझे लगता है अभी इंडस्ट्री को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक जो चार्मिंग है, उसको बातों से घुमाना आता है लोगों को। तो in fact, who knows the art of seducing people through language, words, charm, वो हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होता है किसी भी फील्ड में। एक स्मार्ट वो, देखिए, लेकिन फर्क है ये कि जो थोड़ा सा सिंसियर, टैलेंटेड, ब्रिलियंट लड़का है, अगर वो वाकई टैलेंटेड ब्रिलियंट है, चाहे वो एक्टर है चाहे किसी भी फील्ड में है, तो थोड़ा पेशेंस रखेगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो फेल हो। आज फर्क इतना है कि वो ऐसा निराश होकर जाएगा नहीं। फिर आप देखेंगे कि कुछ लोग जो टैलेंटेड नहीं है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उन पे दया करनी चाहिए, ईर्ष्या क्यों करनी है? बेवकूफ है, उल्लू बना रहे हैं अपने आप को। जब सुबह शीशे में देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि बट मैं मुझे तो कहीं वो नहीं हूं जो मैं बोल रहा हूँ। तो और जो यकीन करके, जो अच्छा डायरेक्टर है, जो अच्छा काम, जो अपने मेहनत और टैलेंट के बलबूते से ऊपर उठा है, उसकी जिंदगी ज्यादा सेटिस्फाइंग। So I don't think that there are smart con men everywhere. You know, and they sometimes succeed. आप तो रोज मिलते होंगे नए लोगों से, नए चेहरों से। कितने फ्रेशर्स को भी आपने इंडस्ट्री में मौका दिया। तो व्हाट डू यू लुक फॉर व्हेन यू लाइक टेल देम कि अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन आपके प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए सही है, कौन नहीं? व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर और का नहीं हो, मिस्टी हो, उसी को तो एक्सपेक्ट कहते हैं। दैट? एक 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 लड़का आता है, आपकी तरफ चल के आ रहा होता है, उस वॉक में आपको समझ में आ जाता है कि वो ये कैरेक्टर है, ये एक्टर है। वो आपके पास आता है, हाथ मिलाता है, कहता है मैं सो सो हूँ, आप बोलते हो तुम रोल कर दो। कई ऑडिशंस की भी लोग, नहीं नहीं, होती। जरूरत नहीं। कभी कभी आप उसको पहचान लेते हो। कल मुझे एक लड़का मिला, चलते चलते रात को 2 बजे मैं चल रहा था, उसको हाँ, बोला 2 मिनट आपका ले सकता हूँ। जिस तरह से बात किया, तो मैंने उसको अपने असिस्टेंट का नंबर दे दिया। अब हाँ, 20 और आते होंगे जिनको मैं बात ही नहीं करता जिनसे। वो क्या हाँ। है उस बच्चे में, उस लड़के में, उस लड़की में? एक तो क्या है, जो जो टैलेंटेड होता है ना, वो बहुत झुकता नहीं कभी। उसमें एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एब्सोल्युटली। तो वो आप पहचान लेते हो, आपको आपकी खुद की याद दिलाता है, वो आपसे कहीं रिलेट करता है, वो आपसे इज्जत आपकी कर रहा है, लेकिन आप के सजदे में नहीं है। लोग टैलेंटेड लोग ज्यादातर, कभी कभी आप गलत भी हो जाते हो, लेकिन 99% आप टैलेंट अपने आप बोलता है वो पता लग जाता है। वो ऑडिशन पे भी आता है, तो एक देयर सम बॉय एंड गर्ल हु इज ट्राइंग टू मच, ज्यादा कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के।
एक बच्चा होता है वो पढ़ रहा है जो उसको दिया गया है रोल, जो आपको उसको दिया गया, वो उसको खोज रहा है, उसको पता नहीं है ठीक से, तो वो आपको दिखता है कि वो खोज रहा है क्या है, वो सीधे आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा, वो पहले खुद से समझने की कोशिश कर रहा है। तो वो असली एक्टर है। जो द पर्सन हु इज ट्राइंग टू हार्ड इन द ऑडिशन, इट्स ऑफन द रॉन्ग पर्सन। There's a person who has self respect, बोले अभी तो दिया स्क्रिप्ट तो थोड़ा समझने तो दो। तो जिस तरह से वो शब्द बोल रहा है और लफ्ज बोल रहा है, वो उसको खोज रहा है, उसके मायने खोज रहा है, उसका संदर्भ खोज रहा है, कॉन्टेक्स्ट खोज रहा है। तो वो आपको दिखता है उसकी इंटेलिजेंस। अच्छा, जब आप आए थे सर लखनऊ, तो फिर सबसे पहले आपको अपना ब्रेक कैसे मिला था, ये मुझे जानना है। मुझे तो मेरे जितनी किस्मत बहुत कम लोग। नहीं नहीं, सब मैं तो कहूंगी मैं सबकी दिल्ली ऐसी में हो। था, मैं दिल्ली में था, मेरे एक दोस्त थे विनोद दुआ, वो एक टीवी हाँ। पे शूट करते थे, मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी हम्म। में। हम्म। एक डायरेक्टर आया, उसका नाम था विनोद चोपड़ा, उसकी फिल्म गई थी ऑस्कर में, शॉर्ट फिल्म। हम्म। हम्म। तो उसको विनोद दुआ ने मुझे फोन किया, बोले यार तू बहुत सिनेमा विनेमा जानता है, मेरे फादर फिल्म सोसाइटी चलाते थे, तो सिनेमा जी पहले जी से देखा था। जी तो वो जी। बोला तू सवाल आगे पूछ ले। तो मैंने सवाल आगे पूछे, तो वो विनोद ने बोला यार तू तो सिनेमा के बारे में काफी जानता है, असिस्ट करेगा मुझे? मैं अरे करूँगा। वाह। कहा जाना जनवरी में चला है। वेरी वहां नाइस। 2 महीने काम कर रहा था, तो वहां कुंदन शाह काम कर रहा था, प्रोडक्शन मैनेजर था वो। ये लोग एक दूसरे को काम देते थे, क्योंकि काम बहुत कम था ना, तो एक फिल्म बनाता था तो दूसरे को नौकरी दे देता था, ये सब दोस्त बिल्कुल। थे। हम्म। कुंदन के साथ वो बैठ के कुछ अलग काम कर रहा था, तो मेरे घर पे आके काम करता था। तो राइटिंग बड़ी अजीब चीज है ना, वो हवा में आधे टाइम देखते हैं, तो घर वाले बोलते हैं तो कुछ कर तो नहीं रहा, जाके सब्जी खरीद ला। लेकिन थोड़ा आधे तो सोच में होती है ना। तो वो मेरे घर पे आ जाता था, मैं पीछे ही रहता था उसके घर। तो मैं क्या कर रहा हाँ। हूँ, बोले स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। वो आते रहे तो मैं भी काम करने लगा, वो लिखते लिखते जानेदार हो गई। तो ये फिर वही सईद मिर्जा थे, उन्होंने कुछ काम दे दिया, फिर ये दे दिया, तो मैं इनिशियल स्टेज वाज वेरी वेरी, देयर वाजंट मच मनी, लेकिन रोज कोई ना कोई खाना खिलाता था और शराब पिलाता था, वो वक्त दूसरा था। उधर तो थोड़ा सा हम्म। मोहब्बत एक तरह की थी बहुत ज्यादा। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मैं विजय तेंदुलकर को जानता था अच्छे से। तो कुछ हम्म। यंग लोग जिन्होंने सिर्फ उनके नाटक पढ़े हैं किए हैं, वो कहते सोचते कैसे ही जानते थे यार जब आप छोटे थे। लेकिन उनका ग्रेस किसी को अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह के बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, इस तरह के बड़े लोग जो है ना, मृणाल सेन, कितने ग्रेसफुल थे, कितना अपना ज्ञान शेयर करते थे। वो बहुत इंटरेस्टिंग, उस मामले में बहुत इंटरेस्टिंग वक्त था वो। अभी भी होगा, अभी भी अच्छा है, तब भी अच्छा रहा, तो मुझे कभी स्ट्रगल उस तरह का नहीं करना पड़ा। बाद में फिर जब फिल्म बनाने शुरू की तब स्ट्रगल शुरू, फिर एक के बाद दूसरी बनाने का कष्ट है, क्योंकि आप नॉन फॉर्मूला फिल्में बना रहे हो ना। अगर आप फॉर्मूला में बना रहे होते तो अलग थे, तो नॉन एब्सोल्युटली। फॉर्मूला, हाँ, हमेशा थोड़ा सी अगली हटके। फिल्म तकलीफ हमेशा हुई। बिल्कुल, और तारीफें भी हुई फिर फिल्म की, उसी के चलते आपको इतने अवार्ड भी मिले, नेशनल अवार्ड हाँ भी मिला, और हाँ। फ्रेंड्स भी आपको मिला। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आपने इतने साल जो इंडस्ट्री में गुजारे, आपको इतने अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पे काम किया, हटके फिल्में आपने बनाई, तो आपको भी लगता है कि कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो छूट गए हैं, विच आर येट टू बी एक्सप्लोर, जिन पर फिल्में बननी चाहिए या प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए जो नहीं हुआ है? आने बहुत कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो वक्त हम्म। जो 80s 90s का था बहुत खराब था। हम्म। तो अब मुझे लगता है कि मतलब इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूँ कि अभी एक फिल्म अफवाह बनाई, उसके साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाई तापसी के साथ, साथ में तनाव बनाया। अब हाँ। अगली फिल्म बनाने जा रहा हूँ, अभी एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जो कि पहले कुछ ख्याल आया था जिसका, वो भी सोनी लिव के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद एक अपलॉज के लिए एक फिल्म बना रहा हूँ, अनुभव सिन्हा के लिए एक फिल्म बना रहा हूँ। तो ये सब सब्जेक्ट्स जो थे वो रहे थे, बने नहीं थे। हम्म। हम्म। बहुत सारा काम हुआ था, तो वो बना नहीं था। वो तो ये बहुत लोग बैक, अपनी, हाँ, सॉरी मैंने बीच में रोका, बैक टू नहीं बैक जो प्रोजेक्ट है, तो वो प्रेशराइज ज्यादा नहीं कर देते कि एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना? नहीं नहीं, एक साथ नहीं कर सकते।
आप जब शूटिंग कर रहे होते हैं, अब बाकी तो आप और कुछ नहीं कर रहे, जब तनाव की शूटिंग कर रहे हैं तो आप वही कर रहे हैं। उसके बाद आप ब्रेक एक लेते हो, उसके बाद आप तनाव की शूटिंग करते हो, उसके बाद आप ब्रेक लेते हो, फिर एक साथ नहीं कर सकते, तो वो मुश्किल है। ब्रेक कितना है? तो फिर 1-2 महीने 3 महीने, अच्छा। पहले सालों का होता था ब्रेक, 1-1.5 साल 2 साल का ब्रेक, एक फिल्म और दूसरे फिल्म के बीच में करीब 1.5-2 साल गुजरते थे। अब थोड़ा, अब देखिए, मैं तो अपनी, आई काउंट माई सेल्फ एज बीइंग ब्लेस्ड। तो मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, अभी भी लोग मेरे को फिल्म बनवा रहे हैं मुझसे, मैं कर रहा हूँ, ये जब तक चलेगा तब तक अच्छा है, होपफुली बहुत दिनों चलेगा। Of course, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कौन नहीं चाहता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल ऑफ इंडस्ट्री जो है उनके साथ वो जुड़े रहे, और आप उन्हीं में से एक हैं। मैं तो चाहूंगी कि आप मतलब बनाते ही रहें इस तरह के सब्जेक्ट्स पे फिल्में, और हम देखते ही रहें आपकी फिल्में हमेशा, और आपके प्रोजेक्ट्स पे। वेल, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जहानाबाद, फॉर अफवाह, आने वाले और प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पहले से। और आई बी ऑनर्ड अगर मुझे मौका मिलेगा दोबारा कभी आपसे बात करने का इन पर्सन भी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस ऑन पंजाब केसरी नाउ। थैंक यू। Anytime. Anytime. Thank you.